दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी परिवर्तिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही ना करना, पर इस चमत्कारी उपाय को जरूर कर लेना। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साथ ही आपके घर की दुख तकलीफों का इस तरीके से नाश हो जाएगा जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 110 वर्षों बाद परिवर्तिनी एकादशी के दिन अद्भुत संयोग बनने जा रहा है और ये संयोग अपने आप में ही एक चमत्कार है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जातक को मृत्यु के बाद बैकुंठ में स्थान मिलता है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और प्रभु के चरणों में जगह दिलाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 तक रहेगा। इसके अलावा परिवर्तिनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11:08 तक रहेगा। वहीं दोपहर 2:27 से लेकर दोपहर 3:18 तक विजय मुहूर्त रहेगा। पूजा के लिए इन्हें भी शुभ मुहूर्त माना गया है। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, इसलिए परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर 2025 को किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारिक चीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वह है दूब, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी अत्यंत ही प्रिय वस्तु है, ऐसा माना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन दूर्वा घास या दूब से जुड़ा उपाय कर लेता है उसे भगवान श्री गणेश जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को भी समर्पित है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है, ऐसा माना जाता है। जो भी व्यक्ति परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ ये एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं अड़चन नहीं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं बल्कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं इनमें विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही होता है। क्योंकि दोस्तों, यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। इसके अंदर साक्षात त्रिदेव यानी कि ब्रह्म विष्णु महेश का आशीर्वाद विद्यमान होता है और बहुत ही कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। देखिए, जैसा हमने आपको अभी बताया कि दूर्वा घास भगवान श्री हरि विष्णु एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, तो इनमें से हम आज आप लोगों को कुछ ऐसे ज्योतिषी एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताएंगे जिसे सुनकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जय श्रीमन नारायण जरूर लिख दें, ताकि श्री गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनमें से हम यहाँ पर दूब घास की बात करने जा रहे हैं। दूर्वा घास बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है। हम कहीं भी चले जाएं, कोई से भी राज्य में देश में चले जाएं, दूर्वा घास आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी में भी पनप जाती है, इसलिए ये आसानी से मिल जाती है। जिस जगह हम अगर थोड़ी सी भी दूर्वा घास लगा देते हैं तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। आजकल तो लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी दूर्वा घास को अपने घर के बाहर या फिर अंदर भी लगाने लगे हैं।
इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारे घर का वातावरण सुखमय व शांतिपूर्वक बना रहता है। साथ ही इसमें देव शक्ति का निवास होने के कारण देवी शक्तियों का भी हमारे घर में वास बना रहता है। अब इसके आपको फायदे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, फिर आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताएंगे। ये दोनों ही प्रयोग अगर आप जान लेते हैं और उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आप ये प्रयोग जान लेते हैं तो आप डॉक्टर के यहाँ जाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में भी उपयोगी मानी जाती है। अपने जीवन में चल रही परेशानियों को भी आप इसके उपाय से आसानी से दूर कर पाएंगे। हमारे जो साधु महात्मा है जो जंगल में रहते हैं, वो अपने साधना को पूरा करने के लिए दूर्वा घास का प्रयोग करते हैं। अब वो प्रयोग कैसे करते हैं आपको बताते हैं। जो साधु लोग होते हैं वो अपने साधन संपन्न करने के लिए बहुत लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय तक ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ताकि उनकी साधना भंग ना हो और उसे वो बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। इसके लिए वह दूर्वा घास का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास के रस का वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप एक बार दूर्वा घास के रस को पी लेते हैं तो 21 दिन तक आप बिना खाए बिना पानी पिए आसानी से रह सकते हैं। इस तरह से साधु संत इसके रस का उपयोग करके अपनी साधना को आसानी से पूरा कर पाते हैं। और हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि यह दूर्वा घास शरीर की तासीर को भी ठंडा करती। जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण आपको लू लग जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी के कारण आप बहुत परेशान हो जाते। आप इसके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग करते हैं, ठंडा पेय पदार्थ भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ी भी राहत आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप दूर्वा घास का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करेगी, साथ ही आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, आपको लू लग जाए, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब आपको दूर्वा घास का 1 कप रस लेना है और उसमें 7 दाने मिश्री के ढालकर उसको पी लेना है। इससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपके शरीर को ठंडक प्रदान होगी, आपके शरीर का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो बहुत थोड़ी ही देर में कम हो जाएगा, आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए आप डॉक्टर की दवाइयां से अच्छा है एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, आपको गर्मी से 1000% राहत मिलेगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको 1 कप रस लगातार 2 सप्ताह तक पीना है, फिर आपको अब बवासीर की समस्या कम होती नजर आएगी। और अगर आपको यह समस्या ज्यादा ही लंबे समय से है तो आप इसे 2 सप्ताह की जगह है 4 सप्ताह तक लगातार पिए, आपकी बवासीर की समस्या झड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके खून में कोई खराबी है तो भी इसका रस पीने से खून साफ हो जाएगा, आपकी खून से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चले तो आप इसका आधा कप रस लीजिए और बच्चों को केवल 7 दिन तक पिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, लगातार 7 दिन तक आपको पिलाना है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगा है, उनकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह बलशाली हो जाएगी। यह आपके मन को भी शांत रखता है। जैसे कि अगर आपका गर्मी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है तो यह आपके मन को शांत रखता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय की। आगे उपाय बताने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोग भी इस दूब घास को जो कचरा समझने की भूल करते हैं वह ना करें और उसका सही उपयोग कर सके। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपको बीपी या फिर सांस की बीमारी है तो भी यह बहुत ही उपयोगी है। आपको इसके लिए 1 कप रस को प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार पीना है। इससे कैसी भी बीपी या सांस की बीमारी हो वह झड़ से खत्म हो जाएगी। यह मानकर चलिए कि यह बीपी और सांस की बीमारी की रामबाण दवा है।
अब हम इसके तांत्रिक प्रयोग की बात करते हैं। आपको इसका एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको धनवान बनने के साथ ही सुख व समृद्ध बनाएगा। आपका भाग्य चमकने लगेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए आप जो भी जानकारी लेते हैं वह पूरी लीजिए। उससे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको कोई भी परेशानी हो वह झट से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। जो आपको बताने जा रहे हैं, आपको इसकी झड़ लेनी है। उसे पीसकर रोजाना उसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा। सब आपकी ओर मोहित होंगे, सबका ध्यान आपकी ओर ही रहेगा, सब आपकी बात मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब एक बहुत ही गुप्त उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे माता दुर्गा और गणेश जी को चढ़कर अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में रख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप पर गणेश जी व दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह कोई साधारण घास नहीं है। इसे स्वयं माता दुर्गा का रूप कहा गया है। इसकी जड़ में गंगा माता निवास करती है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र मानी गई है। यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यह जहां भी होती है उस जगह को सुंदर तो बनाती ही है, साथ ही मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यह जिस भी स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र कर देती। जहां भी यह घास होती है वहां भगवान गणेश का निवास जरूर होता है। इसलिए अपने घर के आसपास इसे जरूर लगाएं। हो सके तो अपने घर में भी इसे लगाएं। और अगर आप गणेश जी को चढ़ाकर जेब में रख लेते हैं या अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह आपके बिना वजह होने वाले खर्च को रोकते हैं। इसे आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को तीस कर पी लेते हैं तो शरीर में जितने भी आपकी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत कर देती है। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो भी इसका बहुत ही चमत्कारी सबब जानते हैं। प्रयोग सामने आया है। आपको इसका आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीना है और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर बांध लेना है। अगर वह कमर पर इसकी जड़ को बांध लेती है तो 1 महीने में ही उसके गर्भ ठहर जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी घास है। इसे आप आम घास ना समझे। अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर की कई बीमारियों से हमें बचाता है। 100 साल तक भी आपका बुढ़ापा नहीं आने देगा। इस अमृत के समान बताया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बताई गई। इसे अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज कर देती है। प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा कि वह बहुत ज्यादा उम्र तक या फिर 100 वर्ष तक जीते थे। 100 वर्ष तक उनको उम्र का पता ही नहीं चलता था। यह दूर्वा घास का रस शरीर को यंग बनाए रखने का काम करता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए यह कोई साधारण घास नहीं, चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि जो भी सच्चे मन से दूर्वा घास की 7 गांठें लगाकर बनी हुई माला अगर गणेश जी को अर्पित करता है या उनके गले में पहना देता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, वह बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। उस पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह महंगे हीरे जवाहरात सोना चांदी से भी बढ़कर दूर्वा घास को कहा गया है। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इसे कचरा ना समझें। यह हमारे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है और आप इसका सही उपयोग कीजिए। अपने आसपास वाले, अपने रिश्तेदारों, सबको इसका महत्व बताइए और हो सके तो इसे आप अपने घर में, घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो दोस्तों, देखा आपने कि जिसे हम कचरा समझते थे वह हमारे कितने काम की चीज है। ऐसे ही और भी कई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, हम उनका उपयोग नहीं जानते हैं। तो आप पहले उनका उपयोग जानिए, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है वह हमारे बहुत काम की चीज हो। आप उन्हें ऐसे ही कचरा समझकर हटाने की भूल मत करना। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख देना, जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु।